8, 7, 6. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. 3 more, 3 more. Down, full down, 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 up. 1, 2, down, 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 up, up. 3. Hey, what's up guys, this is Sangeet and welcome back to my YouTube channel again. आज का जो वीडियो होगा ना वो बेसिकली मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मैं एक मिथ क्लियर करूँगा फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, बेसिकली फीमेल एथलीट्स को लेके। लोग बहुत सारे बोलते हैं ना कि फ़ीमेल लोगों का अलग वर्कआउट पैटर्न होता है, मेल लोगों का अलग वर्कआउट पैटर्न होता है, फीमेल का ब्ला इंटेंसिटी हाई नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा, या फीमेल लोगों को ये यूज़ करना होता है, वो यूज़ करना होता है। बेसिकली सब मिथ है, ये आज पूरा क्लियर करूँगा। वर्कआउट कराऊँगा, जो मेरे एक स्टूडेंट हैं दिशा, वर्कआउट कराते कराते मैं बहुत सारा मिथ क्लियर करूँगा। बेसिकली फर्स्ट मिथ, शी इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन आईसीएन, द नेशनल कंपटीशन इन बिकिनी। सो आप आईसीएन करो या कोई भी कंपटीशन करो बिकिनी का या फिटनेस मॉडल का या स्पोर्ट्स मॉडल का, यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ पेड्स। आपको कोई पेड्स इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट से हो जाता है। तो आपको फीमेल लोगों के लिए कभी भी आप कोई भी स्टेरॉइड्स सजेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं एक बात बेसिकली बात समझाता हूँ अबाउट देयर रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी का बूंद फेंक रहे हो ना, एक जो होता है सैंड में फेंक रहे हो पानी का बूंद, वो ज़्यादा खींचेगा ना, और एक गीले मिट्टी के ऊपर अगर बूंद फेंक रहे हो वो ज़्यादा नहीं खींचेगा। सो बेसिकली जो गीला मिट्टी होता है ना, दोज आर बॉयज़ रिसेप्टर्स, एंड जो सैंड होता है वो गर्ल्स रिसेप्टर्स। अगर आप एक प्रोपाइनोट का डोज 100 mg प्रोपाइनोट का डोज भी अगर फीमेल को इंजेक्ट करते हो, वो सैंड की तरह काम करेगा, वो ज़्यादा खींचेगा रिसेप्टर। तो उनका जो वोकल है, उनका जो मतलब गले का वॉइस होना, चेंज होना, वो एक इंजेक्शन काफ़ी होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप कोई भी स्टेज में उतरते हो आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लो वीडियो जाएगा और आप लोग भी देखोगे मैं कैसे दिशा का जो डाइट है, वर्कआउट है, सप्लीमेंटेशन है, पूरा डिस्कस करूँगा। कोई भी एथलीट हो, फीमेल एथलीट जो पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो मेरा वीडियो फॉलो करके बहुत सारे मिथ क्लियर होगा उसका। सो लेट्स स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 5, 4, 3, 2, 1 down, and 5 fast. 5, 4, 3, 2, up. 5, 4, 3, 2, relax. से आप बेसिकली कोई भी वर्कआउट करो ना, अगर आप उसमें अगर टेम्पो एंड टाइम ऑन टेंशन को इंक्लूड करते हो तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑटोमेटिकली होगा। एंड बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ पाउंडेज इंक्रीज करना हो। मैं ऑलवेज ये सभी बात बोलता हूँ। हम लोग कैसे इस वर्कआउट में टेम्पो एंड TUD को इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट। 10 नॉर्मल, 1 गुड, 2 नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and eccentric 9. This is concentric and hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Down, hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 5, 4, 3, 2. Hold, concentric पे. Hold. Come on. Up. Hold. Good. And 5 more. Come on. Half. 1. Half. 2, 3. Good. 4. Full. Lovely. Stop. Relax. 45. Last sets. 8 to 10 repetition. Normal. Go. 1, 2, 3. Very good. Come on. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Hold. Now drop. Down. Down. Nisha, down, 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 down. Go, 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 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 10, 7, 8, go, go, 9, 10, 2 more, 11 and last one. Very good, very good, very good. Hold, 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 Disha, hold, 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 slow down, slow, 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 slow. Lovely. Perfect. Now rest now. बेसिकली क्या होता है ना, लेग्स वर्कआउट में आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट कोई बंदा या बंदी पहले से ही थोड़ा मोबिलिटी करने के बाद स्क्वाट से चालू करता है, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरा मानना है आपका अगर टारगेट मसल जितना एक्टिवेट हो, उसके बाद अगर आप उस पर ज़्यादा टीयूटी एंड टेम्पो इंक्लूड करोगे या प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंक्लूड करोगे, तो जो आप चाहते हो फैट बर्न करना या मसल गेन करना या एक्टिवेशन जो होता है ना मसल में, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं कभी भी, कोई भी स्टूडेंट हो या मैं खुद हो, कभी भी पहले स्क्वाट नहीं करता। मुझे दिखाना नहीं है, मुझे पावर लिफ्टिंग नहीं करना है कि मैं 300-400 से मार रहा हूँ, मुझे अपने मसल के ऊपर काम करना है। इसलिए मैं लेग्स वर्कआउट में, लेग्स डेवलप करने के लिए मैं एक्सरसाइज के बाद ही स्क्वाट या कुछ भी हो लंजेस पे आता हूँ। गो 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 गो, नी आउटसाइड थ्रो, लवली। स्लो डाउन करो दिशा, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, कम ऑन, गुड, अप, अब विष्णु राजी हो जाए, चलो, या डाउन 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 डाउन, अप 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 अप, गुड, लॉक, रिलैक्स। अरे कष्ट होच्छे ना मारते, स्क्वाट का 4 सेट होगा, सेकेंड सेट, कम ऑन, रिपीटेशन 10 to 12, फाइनी, गो गो, अप, गुड। आप कोई भी वर्कआउट करो ना, आपका जॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए। गुड, नी आउटसाइड थ्रो, पुश हिप बैक, गुड गुड, डाउन, लवली, ब्रीथ आउट, breathe out, lovely, 10 to 12, come on Disha, up, yeah, come on, go 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 go, hobe, come on, go, last one, down, up 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 up, lock, third set, just वेट इंक्रीज किया हम लोगों ने 5-5-10 kgs, रिपीटेशन 10 to 12, गो, या 1 2 3 4 5, लास्ट 3 नाव वाड़ो, 6 7, 90, हम तुलो, चलो नबो नबो नबो, कम ऑन, डाउन 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 डाउन, लवली, 8, गो, कम ऑन, डाउन, गो, 9, 3 मोर, डाउन, वो डाउन, लेग्स आउटसाइड थ्रो करो, नी आउटसाइड थ्रो करो, लवली, गुड, 1 मोर, कम ऑन दिशा, कम ऑन, down 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 down, up 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 up, lovely, lock, hold hold, very good। ये लास्ट सेट होगा स्क्वाट का, वेट थोड़ा इंक्रीज किया है मैंने, एंड सेम 10 to 12। ये कोई जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग सोचोगे कि वेट इंक्रीज करे जा रहा है लेकिन रिपीटेशन कम नहीं कर रहा है, नहीं। मसल एक्टिवेशन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप जितना कर पाओगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि फीमेल हो या मेल हो, आप कभी भी वर्कआउट को आप कभी भी
नज़रअंदाज नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना, उसके बाद आपका मील, उसके बाद आपका रेस्ट, एंड देन आता है सप्लीमेंटेशन। गुड, कत होचे चुमो दिशा, कम ऑन, लास्ट वन, गो, लास्ट वन। लॉक। आप कोई भी करो, आप कोई भी कंपीट करो, फीमेल हो, बेसिकली आज फीमेल को लेकर बात करूंगा। सो आपका वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट, साइंटिफिक तरीके से वर्कआउट, पॉस्चर करेक्शन होगा, उसके बाद आपका मैक्रोस, माइक्रोस, ट्रांस एलिमेंट, एवरीथिंग, उसके बाद आपका रेस्ट, ये सब अगर प्रॉपर होगा, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी इंजेक्शन लेने का। अब बेसिकली आप कभी भी फीमेल लोगों को इंजेक्शन सजेस्ट भी करना मत, क्योंकि उनका एक लाइफ होता है, उनका एक आफ्टर मैरिज करना या ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, उनका जो एक पीरियडिकल जो एक फॉर्म रहता है वो चेंज हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप कभी भी कोई भी फीमेल को इंजेक्शन सजेस्ट मत करना। कोई भी कोच बोले कि ये सेफ होता है, वो सेफ होता है, ये होता है, इंजेक्शन कभी भी आप फीमेल को सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डोज, एक इंजेक्शन, 1 ml काफ़ी होता है, काफ़ी होता है उनके लिए। जस्ट मैंने वो एग्जांपल दिया ना कि सैंड एक्सेट्रा। लेग्स आउटसाइड, यस गो। वॉकिंग लंजेस एक ऐसा वर्कआउट है ना कि इसमें आपका क्वाड्स, हैम, ग्लूट्स सब एक्टिवेट होता है। ये बहुत ही अपडेट वर्कआउट है। आप लेग्स में फीमेल हो या मेल हो, आप लंज को ज़रूर इंक्लूड करें। गो 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 गो, गुड गुड गुड, देखे पीछे नहीं, गो बैक, गो, स्टॉप, डाउन। सम अभी थोड़ा आइसोमेट्रिक मूवमेंट इंक्लूड करते हैं। ए दिशा, हाफ स्क्वाट, सिट, लेग्स आउटसाइड और डाउन, गुड, होल्ड होल्ड, अब मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन, चलो स्टार्ट। Forty 45 seconds. Very good. Butt down. Good. Come on. 10, 8, 6, 4, 2, stop. Very good. See, मैं एक बुक का नाम बताता हूँ, द केस अगेंस्ट शुगर, द गैरी ट्यूब्स। उसमें साफ लिखा गया है कि अगर आप कभी भी एक दिन में मोटे नहीं होते और एक दिन में फैट बर्न भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कैलोरीज डेफिसिट करना है, तो अगर वो मेंटेन कैलोरी अगर 2000 किलो कैलोरी हुआ, अगर हम लोग उसको दिन में 1500 किलो कैलोरी करते हैं, मतलब 500 किलो कैलोरी डेफिसिट में रखते हैं, ये तो तय है कि उसका फैट बर्न प्रोसेस सही होगा और फास्ट होगा, लेकिन ये शायद उनके ऑर्गेन्स को डैमेज करेगा। इसलिए कभी भी अगर आप फैट बर्न करना चाहो, किसी का भी हो, एथलीट हो या नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप कभी भी 200 से ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट मत करना। अगर मेंटेन कैलोरी 2000 हुआ तो स्टार्ट विथ 1800, फिर स्लोली जब एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर 100 कम करो, उसके बाद फिर 70 कम करो, 80 कम करो, ऐसे करते करते आप लास्ट जब पीक पे आएगा कंपटीशन से
10 दिन 12 दिन पहले, तब आप 500 तक 550 तक आओ। अगर पहले आपने 550 तक कर दिया तो क्या करेगा ना बंदा, वो बंदी वो लास्ट में चीट करने लगेगा और उसका ऑर्गेन्स डैमेज होगा, ऑर्गेन्स पे प्रेशर आएगा। तो एग्जाम्पल गैरी ट्यूस बताते हैं, जो वन ऑफ फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी फीमेल अगर मेंटेन कैलोरी 2000 mg हो, 2000 किलो कैलोरी हुआ और वो दिन में सरप्लस के दौरान 2050 किलो कैलोरी ले रहा है, 50, तो 20 साल के बाद मोटा होगा, ना कि इतना जल्दी। तो इस ऑल ओवर द कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज़ हो आप 1 महीने में 2 महीने में अचीव नहीं कर सकते। फीमेल को ट्रेन कराना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपको बहुत ही नॉलेजेबल होने के साथ साथ भी अपग्रेड भी होना पड़ता है। और दिशा का जो मैक्रोस है, माइक्रोस है, ट्रांस एलिमेंट है, क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, वो मैं आहिस्ते आहिस्ते वीडियो में बताता रहूँगा आप लोगों को। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज जो भी मैं डाइट के बारे में या वर्कआउट के बारे में बताऊँगा ना अबाउट दिशा, क्योंकि वो आफ्टर 55 डेज़ बाद वो कम्पीट करने जा रही है, तो ये उसके जो प्रेजेंट कंडीशन है ना उसको ध्यान के रखते हुए मैंने बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई भी है फीमेल एथलीट उसको अगर कंज्यूम करे या फॉलो करे उसका भी रिजल्ट आएगा। जैसे मैक्रोस माइक्रोस हो, ट्रांस एलिमेंट हो, या बेसिकली नॉर्मल से सप्लीमेंट में एल आर्जिनाइन का भी डोजेस आके बता दूँ, अगर वो उसको मैंने 3000 या 4000 रेगुलर बेस पर कंज्यूम करने बोला, इसका मतलब नहीं है कोई भी फीमेल 3-4 हज़ार कंज्यूम कर ले। ये बात मैं क्लियर कर दिया। तो कोई भी हो, मैन टू मैन, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है डाइट, वर्कआउट पैटर्न एक्सेट्रा। लॉन्ग नाउ दिशा, लॉन्ग नाउ, लवली, आउटसाइड थ्रो, गुड, आउटसाइड थ्रो, गो, कमन 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 कमन, पूरा सत्र, and dumbbell down and hold, dumbbell down and hold, चलो ready and start, lovely, एक to butt up, good, chest up, not bend, okay okay, come on 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 come on, 5 4 3 2 1 start, 10 seconds without, come on, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 stop, rest, वही पोजीशन तो जाओ, पूरा शॉर्ट वही पोजीशन तो जाओ, गो, come on, go 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 go, more, one more step, dumbbell down and chalo hold isometric. The time starts now, 30 seconds, 5 10, chest up, 15, come on, 20, 25, 5 4 3 2 stop. Next workout, CC squat, more down, good, 1 2, CC squat अगर आप सही तरीके से मारो ना तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट वर्कआउट फॉर योर क्वाड्स कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से। Make 15,
15 बता लो 3 more 1 2 and 3 এখন শেষ হয়নি মারতে থাকো চলো গো হাফ down 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 chest up down 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 up bass 1 2 3 4 5 chest up 5 come on down up 6 down 7 8 9 10 चलो है नहीं 10 more go 10 9 8 7 6 come on 3 more down full down down up 1 2 down up 3 rest go for 15 go 1 second set this is squat 2 3 4 5 6 7 8 9 easy 5 more 5 4 come on 3 2 last one with weight come on one more rest for 5 seconds 5 4 3 2 1 1 2 more down up 3 up 4 5 6 come on 7 come on 8 come on 9 10 come on 11 come on 12 13 come on 14 5 more 5 up okay go 5 come on 5 4 3 2 up लास्ट वर्कआउट लेग्स का लेग कर्ल बेसिकली कुछ बात करते हैं न्यूट्रिशन को लेके जब दिशा का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था ना 1 या 1.5 महीना पहले शायद आई थिंक शी वॉज 60 kgs बट अभी her weight इज अराउंड 5 kgs डाउन तो मैंने पहले से ही डेफिसिट में डाला था तो ऐसा नहीं कि बहुत सा डेफिसिट में ऑलरेडी बताया था मैंने शायद 200 या 150 किलो कैलोरीज डेफिसिट में रखा था मेंटेन कैलोरीज से एंड सप्लीमेंट्स जस्ट फिश ऑयल विटामिन सी आई मीन ओमेगा 3 EPA DHA को लेके एंड इवन विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से विटामिन सी एंड विटामिन E रखा था मैंने कोई भी आइसोलेट नहीं रखा था सिंपल कंसनट्रेट एलर्जिनाइन जस्ट 1.5 महीना बाद मैंने एलर्जिनाइन स्टार्ट करूँगा मैं आई थिंक द डोजेस होगा 4000 से 5000 यस आप 18,000 तक भी एलर्जिनाइन ले सकते हो बिकॉज इसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है अगर आपको एलर्जिनाइन को काम पे लगाना है तो आपको एवरी 20 से 25 मिनट के अंदर अंतर आपको एलर्जिनाइन लेना होता है क्योंकि उसका जब बायो अवेलेबिलिटी रहता है एलर्जिनाइन का वो 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है
अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करना है तो सबसे बेस्ट होगा आपका सिट्रुलिन मलाट, नॉट एलर्जिनाइन। लेकिन मुझे पता नहीं लोग एलर्जिनाइन क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस अलग होता है। एलर्जिनाइन आप रात को डिनर करने के बाद सोने से पहले भी ले सकते हो, सुबह उठ के खाली पेट भी ले सकते हो, नहीं एवरी मील के बाद भी ले सकते हो। उसका अलग अलग पर्पस होता है, वो बाद में बताऊँगा। सो ये है बेसिकली दिशा का जो सप्लीमेंट स्टैक। और अगर कुछ ऐड हुआ तो बाद में अगर वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा। एंड मैंने ऑलरेडी मैक्रोस माइक्रोस में बता दिया है, कोई सीक्रेट नहीं है, जस्ट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, रेगुलर बेस वर्कआउट, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना, प्रॉपर रेस्ट एंड नो चीट। ऑब्वियसली चीट तो हो जाता है बीच बीच में। अगर मैंने जैसे बोला है ना कि आप कोई एक मील अगर ख़राब हो जाए या एक मील आप अच्छा ले लो तो आप फैट बर्न भी नहीं कर करोगे या मसल लॉस भी नहीं करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड आई होप दिशा का बेस्ट फॉर्म कम से कम 55 डेज़ के अंदर आ जाना चाहिए। लेट्स सी, मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। टिल देन आप लोग यूट्यूब चैनल फॉलो करो एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप ट्रस्टिंग मी एंड कीप ब्लेसिंग मी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑफकोर्स शेयर एंड यस कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक ज़रूर करना एंड अगर कुछ बताना हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।